आपसे कब मिल सकते अभी यहाँ मैं 2 दिन बैठता हूँ, कौन कौन से दिन? थर्सडे और संडे। और अभी हम लोगों का ओपीडी फ्री है। जानकारी को समझ भी नहीं पाते कि ये जो दर्द है वो गठिया का है या कोई आम दर्द है, तो कैसे वो अंतर कर सकते हैं इन दर्दों? किसी भी तरह के दर्द में अपने से दर्द का दवा लेके नहीं खाना चाहिए। पहला तो ये हर आदमी का नियम बना लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिड आउट न्यूज। आज यानी 12 अक्टूबर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। अर्थराइटिस यानी गठिया से हमारे आसपास के बहुत से वैसे लोग हैं जो पीड़ित हैं और सही उपचार और सही जागरूकता, सही जानकारी की कमी की वजह से वो इस पीड़ा से लगातार गुजरते रहते हैं। आज वैसे लोगों के लिए उनकी जानकारी में इजाफा करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं छपरा के प्रतिष्ठित सनराइज हॉस्पिटल में। और हमारे साथ जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर विजय कुमार सिंह। डॉक्टर विजय कुमार सिंह पीएमसीएच में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। फिलहाल छपरा सनराइज हॉस्पिटल में भी सेवा दे रहे हैं, लोगों की इलाज कर रहे हैं, लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सर जाने जाते हैं हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ के रूप में भी। आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर 1996 से लगातार अब तक वर्ल्ड अर्थराइटिस डे क्यों मनाना पड़ रहा है, क्या समस्याएं आती हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे गठिया से बचा जा सकता है, उसका इलाज क्या है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर मैं जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से कहा, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाना पड़ रहा है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इसलिए मनाना पड़ रहा है कि गठिया जो है एक कॉमन बीमारी आज के समय में हो गई और उसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस के लिए ये डे घोषित हुआ। उससे जागरूकता के लिए बहुत सारे प्रचार प्रसार होते हैं। और गठिया बहुत तरह के होते हैं जिसमें हर जॉइंट में दर्द होने लगते हैं। बहुत जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या बहुत सारा और तरह के गठिए हैं। हर का अपना अलग लक्षण है, हर का अलग अलग साइन सिम्टम है, हर का अलग इलाज है। तो ये सारे चीज़ का जागरूकता के लिए वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हम लोग मनाते हैं। अच्छा, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं सर? कब वैसा समय होता है लोगों के पास जिससे वो गठिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं और क्या इलाज होता है? जैसे देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप एक गठिया को लीजिए, ये जनरली जो है आफ्टर 60 ईयर के बाद ही होता है। ये एजिंग प्रोसेस है। जैसे आपका कार्टिलेज उम्र के साथ धीरे धीरे आम लहजा में बोलिए तो घिसने लगता है, जिसके चलते आपको घुटना में, कुल्हा में, ये सब में पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस सेकेंडरी भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया, तो ये किसी भी एज में हो सकता है। ये 20 साल में भी हो सकता है, 30 साल में भी हो सकता है। तो ये इस सारे चीज़ों से बचने का उपाय करना चाहिए। इसके अलावा आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण देखिएगा तो हमेशा पेन रहेगा, आपका घुटना में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, पैर टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, आप नीचे बैठिएगा बैठ नहीं पाइएगा। ये सारे चीज़ का अगर आपको नॉलेज है तो डॉक्टर से मिलिए, थोड़ा अपना बचाव कीजिए। कार्टिलेज बचाने के लिए जो दवा आता है उसको खाइए, कुछ अपना एक्सरसाइज करना है, फिजिकल लाइफ स्टाइल चेंज करना है, खान पान ठीक करना। ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का होगा। उसी तरह जैसे मान लीजिए किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो पहला तो उसका डायग्नोसिस बनाना होता है। नहीं तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दर्द होता है, दर्द का दवा खाते हैं, थोड़ा दिन रिलीफ रहा, फिर दर्द हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे ज्वाइंट को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसको सही समय पर उसका डायग्नोसिस करके इलाज नहीं की तो बहुत सारे ज्वाइंट खराब हो जाते हैं, जिसका लास्ट में ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा होता है। इसके अलावा और साइड इफ़ेक्ट है कि अपने से दवा लेकर लोग दर्द का खाते रहते हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। जैसे किडनी डैमेज हो जाता है बहुत लोगों का, गैस्ट्राइटिस का हमेशा शिकायत रहता है क्योंकि इतना पेन किलर खाने के बाद गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ये सारे चीज़ से बचना है। आप प्रॉपर डायग्नोज करवाइए कौन सा गठिया है, हर गठिया का अलग इलाज है, और उस हिसाब से अपना दवा बचाव ये करना है।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि आम देखा जाता है, ये लोगों को दर्द होता है, लोग परेशानी में दवा खा के उसे कम कर लेते हैं। वैसे में बहुत से लोग इस जानकारी को समझ भी नहीं पाते कि ये जो दर्द है वो गठिया का है या कोई आम दर्द है। तो कैसे वो अंतर कर सकते हैं इन दर्दों? जैसे आम दर्द होगा तो वो 5-10 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन गठिया वाला नहीं ठीक होगा। उसके लिए तो वो पेन किलर खाएगा, फिर थोड़ा राहत मिलेगा, फिर हो जाए, क्योंकि आपका बीमारी तो आपके शरीर में परसिस्ट है। अब जैसे किसी को चोट लग गया, वो दवा खाया ठीक हो, लेकिन यहाँ तो है नहीं, आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया, या आपको रोमेटॉइड है तो उसका जो जेनेटिक कॉज है उसके चलते आपका जो भी साइनोवियम है या उसको डैमेज करते जा रहा है समय के हिसाब से, तो वो तो ठीक नहीं हो रहा। आप केवल बस सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं पेन किलर खा के या कोई भी चीज़ खा कर, आयुर्वेद हेमोपैथ कहीं भी कर, लेकिन बीमारी का तो दवा नहीं खा रहे, तो इसलिए नहीं ठीक हो पाता है। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेज में हो गठिया के, उनका इलाज कैसे हो सकता है? देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेज उस तरह का कुछ नहीं है कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इस तरह। इसका है कि जितने अर्ली डायग्नोसिस होगा उसी हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करिए और दवा खाते रहिए, ठीक रहना है, पूरा लाइफ आराम से निकल जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि लोग जॉइंट खराब हो गया आपका, मान लीजिए रोमेटॉइड है, आप उसका इलाज प्रॉपर नहीं किए, डायग्नोसिस नहीं करा, अब आपका घुटना खराब हो गया रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं, उसका रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। कुल्ला खराब हो गया, तो अब आपके पास सर्जिकल इंटरवेंशन बच जाएगा, जो कि कॉस्टली भी है और एक्सपेंसिव भी है, और पहले जैसा आपका लाइफ भी नहीं हो सकता। मैं सर, चूंकि आप हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आपका ये जो परिसर है छपरा में है, यहाँ के आसपास के लोग इसकी सुविधा ले सकते हैं, तो उनके लिए, हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस छपरा में अवस्थित सनराइज हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोग कैसे पहुंच सकते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई दे, क्या लक्षण दिखाई दे, तो कम से कम एक बार वो आके आपसे सलाह जरूर ले लें। देखिए, किसी भी तरह के दर्द में अपने से दर्द का दवा लेके नहीं खाना चाहिए। पहला तो ये हर आदमी का नियम बना लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर का बहुत साइड इफ़ेक्ट है, और अपने से लेके खाने का इतना साइड इफ़ेक्ट है कि मतलब अब वो तो इजीली अवेलेबल है, हर काउंटर से लिया, खा लिया, थोड़ा दिन में सबसाइड हो गया, फिर दोबारा होता है। तो अगर आपका बीमारी 2 सप्ताह से ज़्यादा का है, घुटना दर्द नहीं ठीक हो रहा है, कमर दर्द नहीं हो रहा है, या कहीं का भी, तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए और उसका प्रॉपर जांच कराकर उसका दवा खाइए। ये नहीं कि सेल्फ मेडिकेशन लेते रहे, खाते रहे, बाद में कुछ और बीमारी साथ में भी हो गया आप। यहाँ पे सर सनराइज हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए उपलब्ध? यहाँ पे हम लोग का जैसे अर्थों के सारी सुविधाएं हैं। अर्थों में जैसे स्पोर्ट्स इंजरी से लेकर ट्रॉमा, स्पाइन रिप्लेसमेंट, ये हर तरह की सर्जरी होती है। इसके अलावा हम लोग के यहाँ गायनी के भी डॉक्टर हैं, वो भी रेगुलर आती है, ENT के हैं, फिजिशियन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, ये सारे डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं। और इस तरह की बीमारी जो भी यूरो से संबंधित, गायनी से संबंधित, कान नाक गला से संबंधित लोग उसका भी फायदा ले सकते हैं। मैं अंतिम सवाल के रूप में सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ डेली बैठते हैं या साप्ताहिक बैठते हैं, कब आके हमारे जो दर्शक हैं जिन्हें परेशानी हो आपसे कब मिल सकते हैं? अभी यहाँ मैं 2 दिन बैठता हूँ, कौन कौन से दिन? थर्सडे और संडे, और अभी हम लोग का OPD फ्री है, फ्री OPD अभी हम लोग चला रहे हैं, और बाकी भी इलाज भी मिनिमम रेट पर हम लोग कर रहे हैं, चाहे लैब हो, डायग्नोसिस हो, मेडिसिन हो, हर में डिस्काउंट है, सर्जरी में भी डिस्काउंट है, बेड चार्ज में भी डिस्काउंट है। तो अभी हम लोग यहाँ के हिसाब से सुविधा पब्लिक को दे रहे हैं। और थर्सडे संडे को कब आके मिल सकते हैं, कब से कब तक? 11 बजे से 4 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर थे, जो छपरा के सनराइज साई हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी। सर थर्सडे एवं संडे को आपको इसी सनराइज हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, जहां आप आके इनसे मुफ्त सलाह ले सकते हैं और बहुत ही कम दामों में बाकी के जो डायग्नोसिस हैं वो भी करवा सकते हैं। आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है, 2023 का थीम है इट्स इन योर हैंड्स, यानी आपकी बचाव, आपका उपचार आपके हाथों में है। सर ने भी जितने सलाह दिए, जितने
सुझाव दिए उसे आप अपने जीवन शैली में ढाल सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टॉक न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।